नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया युद्ध की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइज की जा रही है और पाकिस्तान में सदमा भारी है। भारत ने साफ कर दिया है न्यू नॉर्मल अब यही है। किसी भी आतंकी हमले का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं मिलेगा, सटीक वॉर में मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और सीमा पर ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हो गया है। इस ऑपरेशन के नाम से ही लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी, रावलपिंडी से लेकर कराची, हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। राफेल ने जब कराची के ऊपर से गड़गड़ाहट भरी उड़ान भरी तो मुल्ला मुनीर के हाथ से तस्बीह छूट गई। भारत के इस ऑपरेशन का मकसद क्या है? भारत ये ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर, ऑपरेशन त्रिशूल इतने बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास क्यों कर रहा है? थोड़ा सा डॉट कनेक्ट कीजिए। कुछ दिन पहले आर्मी चीफ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पॉज हुआ है, किसी भी तरह की आतंकी हिमाकत हुई तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और सेना इसका जवाब देगी। कुछ अधिकारी कहते हैं कि पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा और उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइज। तो कुछ तो है जिसकी तैयारी भारत बड़े पैमाने पर कर रहा है। अभी 2 दिन पहले भारत ने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान के साथ छेड़खानी पाकिस्तान बंद कर दे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के आर्मी अधिकारी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ गीदड़ भपकी से बात नहीं आ रहे। सबसे टॉप पर वहां का एक और आदमी है, ख्वाजा आसिफ। वैसे नाम ख्वाजा आसिफ है, लेकिन मैं उसे ख्वाजा आसिफ कहता हूं क्योंकि वो दिखता भी ख्वाजा की ही तरह है और उसकी बातें भी वैसे ही होती हैं, चिकनी चोपड़ी, गीदड़ भपकी से बढ़ी हुई। आज इसी पर करेंगे चर्चा। क्या है तैयारी भारत पाकिस्तान के बीच में? भारत क्या एजेंडा सेट कर रहा है? इस पर डिटेल से चर्चा तमाम मेहमानों के साथ। भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर इस समय गोला बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। आसमान में फाइटर जेट्स की दहाड़, धरती पर टैंकों की गड़गड़ाहट और अरब सागर में नौसेना की गर्जना, यानी तीनों सेनाएं एक साथ हैं इस ऑपरेशन में, इस युद्ध अभ्यास में। इसलिए इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन त्रिशूल। भारत ने राजस्थान, गुजरात से लेकर अरब सागर तक अपनी तीनों सेनाओं, जल, थल और नभ की ज्वाइंट पावर को फोकस किया है और उसका प्रदर्शन किया है। उद्देश्य साफ है, सीमाई इलाकों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता की जांच, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की तैयारी और तीनों सेनाओं के तालमेल का रियल टाइम परीक्षण। ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान में दहशत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सभी स्ट्राइक कोर्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। सैन्य रणनीतिक हलकों में सतर्कता बढ़ गई है। पाकिस्तानी मीडिया और थिंक टैंक सवाल उठा रहे हैं। भारत सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के सभी एयरबेस पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। बहावलपुर ब्रिगेड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरक्रीक के सामने डीप सी के इलाके में नौसेना की गश्त लगाई है पाकिस्तान ने। ऑपरेशन त्रिशूल में भारतीय आर्मी के स्ट्राइक कोर, वायुसेना के फाइटर स्क्वाड्रन और नौसेना की फ्लोटिला यूनिट शामिल हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर अरब सागर के लहराते पानी तक यह अभ्यास भारत की 3 फ्रंट रिएक्शन कैपेबिलिटी को परखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और पाकिस्तान में अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिखा रहा है या ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है महज। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने कहां चौकसी बढ़ाई है। पाकिस्तान ने रहीम यार खान, बहावलपुर बेल्ट, आर्मी मूवमेंट और आवाजाही पर लगातार नजर रखे हुए। लाहौर सियालकोट फ्रंट, बॉर्डर पर तैनात यूनिट स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। चोलिस्तान मरुस्थल, एयर रिकॉन और सर्विलांस सॉटीज बढ़ा दी गई हैं। कराची का तटीय इलाका, नेवी ने अपनी समुद्री पेट्रोलिंग बढ़ा दी है।
तो पाकिस्तान भारत की इस एक्सरसाइज से इतना सहमा हुआ क्यों महसूस कर रहा है, सफोकेट क्यों कर रहा है? ये आर्मी एक्सरसाइज भारत की तैयारियों को परखने के लिए, न कि पाकिस्तान को कूटने के लिए। फिर पाकिस्तान में बेचैनी क्यों है? समंदर से लेकर आसमान तक क्यों कांप रहा है पाकिस्तान? क्योंकि T-90 T-72 टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है भारत, इसलिए K9 वज्र और बोफोर्स तोप के प्रहार से इलाका गूंज रहा है। पिनाका और स्मर्च रॉकेट सिस्टम के दहाड़ और ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों का इस्तेमाल, दिन और रात दोनों समय में भारत की तैयारियों को परखा जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर अपने युद्ध अभ्यास को तेज कर दिया है। लद्दाख की ऊंचाइयों में अस्त्र शक्ति और राजस्थान के महाजन रेंज में भी वहां पर एक्सरसाइज की जा रही है। लद्दाख में बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना ने T-90 टैंक्स, K9 वज्र, हाउट्जर पिनाका रॉकेट्स और ड्रोन सिस्टम के साथ जबरदस्त फायर पावर का प्रदर्शन किया है। वहीं महाजन रेंज में सेंटिनल युद्ध अभ्यास में आर्मी की बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड यूनिट्स ने दिन रात युद्ध की सटीक तैयारी दिखाई है। जमीन पर स्ट्राइक कोर, आसमान में फाइटर जेट्स और समंदर में नेवल पेट्रोल्स। भारत ने अपनी रक्षा शक्ति का त्रिशूल तान दिया है और पाकिस्तान इसी त्रिशूल की नोक का दबाव महसूस कर रहा है। पाकिस्तान ने बावलपुर ब्रिगेड को स्टैंड बाय पर रखा है। सरक्रीक के पास नौसेना की गश्त बढ़ा दी और ग्वादर से उरमारा तक समुद्री निगरानी तेज कर दी गई। लेकिन यह भी हकीकत है कि भारत का ऑपरेशन त्रिशूल भारत के इंटीग्रेटेड फायर पावर को टेस्ट करने के लिए है और भारत के तीनों सेनाओं को मिलाकर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको परखने के लिए है। संयुक्त युद्ध तैयारी को आंकने के लिए। तो क्या पाकिस्तान की बेचैनी उसकी अपनी सुरक्षा की निशानी है, या भारत की नई सैन्य सोच जिसमें हर मोर्चे पर सिंक्रोनाइज्ड एक्शन की तैयारी की जा रही है, उसका असर पड़ चुका है पड़ोसी मुल्क पर? फिलहाल इतना तय है, भारत का त्रिशूल ऑपरेशन सिर्फ एक अभ्यास नहीं है बल्कि एक संदेश है। भारत हर हाल में तैयार है, हर मोर्चे पर सक्षम है और हर चुनौती का जवाब देने को तत्पर है। अब जल्दी से आपको ऑपरेशन त्रिशूल का साइज बता देते हैं। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक एक्सरसाइज जारी रहेगी। 30,000 जवानों का ज्वाइंट ऑपरेशन है। T-90 बैटल टैंक शामिल किए गए हैं, राफेल शामिल किए गए हैं, सुखोई 30 फाइटर जेट इसमें शामिल किए गए हैं, सी गार्जियन इसमें शामिल किए गए हैं, हेरॉन ड्रोन्स इसमें शामिल किए गए हैं, कई युद्धपोत और अटैक बोट्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इस मैसिव साइज को देखकर, यह तैयारी देखकर पाकिस्तान का परेशान होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान अपने बेसिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। पाकिस्तान को एक्सपेक्ट नहीं है कि भारत इतनी बड़ी तैयारी उसके लगे हुए बॉर्डर से करेगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुधीर सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इरशाद अहमद नेता PMLN हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है और दर्शक भी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। पहला सवाल में सज्जाद बुखारी सिलू, जर्नलिस्ट हैं, चीजों को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतनी बड़ी एक्सरसाइज ऑपरेशन त्रिशूल से सुनने में आप लोग बहुत परेशान हो गए, तो मैं कहता हूं बुखारी साहब ऐसे गलत काम छोड़ दीजिए ना कि परेशान होने की आवश्यकता पड़े। वॉर एक्सरसाइज इंडिया की तैयारियों को परखने के लिए, आप लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोगों के गलत काम, गलत धंधे इतने हैं कि आप लोगों को लगता है कि भाई फिर से उधर से कुछ आने वाला है, फिर से ब्रह्मोस आ जाएगा, फिर से कोई मिसाइल आ जाएगी। बुखारी जी। आदाब अर्ज़ है जी आप तमाम पैनलिस्ट को, और वार्म वेलकम कहता हूं आपको। विवेक जी, आप काफी जो है वो छुट्टियों के बाद जो है आज आप आए हो, और क्योंकि त्रिशूल के हवाले से आप बात कर रहे हो और सरक्रीक पे जो आप अपनी 22,000 से ज्यादा, अब शायद आपने 30,000 कह दिए अपने ट्रूप्स जो कि बरी बैरी और फजाई अफवाज जो है उनको रिप्रेजेंट करेंगी, वहां पे आप जंगी मशकें करेंगी। हमें कोई एतराज नहीं है, जंगी मशकें हम भी करते हैं, आप भी करें, हम चुलिस्तान में
करते रहें, डेजर्ट्स में करते रहें, आप भी करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आप मुंह में जो है वो राम राम और बगल में छुरी वाले हैं ना, आपका कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि दुश्मन जो होता है, दुश्मन का कोई कैलिबर होना चाहिए। तो आपका कैलिबर कोई और कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी आपका अच्छा नहीं है। आप कोई ना कोई भोंडी हरकत कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है, आर्म फोर्सेज हैं, चाहे वो हमारी बहरी हो, बर्री हो या फजाई हो, वो हम वक्त जो है वो आपके लिए चौकन्नी और तैयार रहती है। क्योंकि जहां पर भी मौका मिले हमें, कोई आप जरा बराबर भी गलती करें और सरक्रीक हो या आप हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वर्किंग बाउंड्री हो, जरा बराबर भी आप कोई जुर्रत करें, तो हमने ठुकाई के लिए जो है वो बहुत स्पेशल बंदोबस्त किया हुआ है, सरप्राइज भी आपके लिए रखे हुए हैं। तो आप करें, एक्सरसाइजेस करें, अपनी फौज का मोराल बुलंद करें। दुनिया में 8वें नंबर पर आपकी फौज जो है वो खुदकुशियां कर रही है, और वो बेचारों को आप दाल खिला खिला के, वो मीडिया पे आकर कहते हैं कि हमें गोश्त नहीं खिलाते बेचारे, उनको आप इतनी दालें खिलाते हैं। तो उनका मोराल बुलंद करें। और फिर 10 मई के बाद तो उनका मोराल वैसे भी डाउन हो गया है। राफेल भी आप लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा एहतियात भी कीजिएगा, क्योंकि आप राफेल लेकर आए हैं और बदनाम जमाना जो है, और वो आपके जो है ना वो फाइटर जेट्स हैं। तो आप बिल्कुल करें विवेक जी, मोस्ट वेलकम। हम आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं, हमारे पड़ोसी आए, आप एक्सरसाइजेस करें। अगर आपको थोड़ा सा वैसे भी कोई गोश्त वोश्त रोश वोश खाना है या कोई नमकीन वमकीन का मूड है, तो आप आ जाए, हम आपको वो भी खिला देंगे, हम आपको चाय भी पिला देंगे। लेकिन कोई भोंडी हरकत नहीं करना, क्योंकि भोंडी हरकत पर फिर ठुकाई होगी और बहुत बदतरीन ठुकाई होगी। बस ये बता रहा हूँ। ठुकने वाले लोग ठुकाई की बात करें, थोड़ा ठीक नहीं लगता है ना साजिद सजाद बुखारी जी। तो एक मुंह में दो जबान वाली बात हो जाती है। आप लोग जो है वो ठुकने वाले लोग हैं, वो ठोकने की बात करने लग जाते तो फिर थोड़ी परेशान। अभी आप लोग मोटरसाइकिल वाले से नहीं लड़ पा रहे, फिर कहते हैं वो रॉ वाले ने भेज दिया है, वो इंडिया रा ने भेज दिया है। वो दो मोटरसाइकिल वाले जो आते हैं उनको तो संभाल लीजिए आप, यहाँ 20,000 30,000 जवानों के ट्रूप्स को संभालिएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि भाई जिनको ठुकने की आदत है वो ठोकने की बात करें तो अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं कहता हूं ये हमारी तैयारी है, आप गलत धंधे छोड़ दीजिए, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। मैं बंसल साहब से एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं इरशाद अहमद जी, आशीष जी और सुधीर जी आपके पास आ रहा हूं। रुक जाइए बुखारी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आपको मौका मिलेगा। बंसल साहब देखिए विवेक जी नमस्कार। एक कहावत है ना कि पेपर टाइगर का नाम सुना था, ये वर्बल टाइगर पहली बार देख रहे हैं हम। जिस तरह की बातें कर रहे थे अभी जो बुखारी साहब, अभी जो है ये हमारे जवानों के खाने की बात कर रहे हैं और हमारे को इस तरह की बातें करने हैं, जबकि इनको सिंदूर में सब पता लग चुका है और हरकतें अपनी तरफ से करते हैं कि जो वहाँ पे एक हरामी नाला और बंदोधोरा जो जगह है वहाँ पे पोस्ट बना रहे हैं। और इस तरह की इनकी पहले भी हरकतें रही हैं। मुंबई के अटैक में हमने देखा था 2008 में, जब इनकी बोर्ड्स के थ्रू टेररिस्ट आए थे। 2019 में भी वो पकड़ा गया था। कुछ अबेंडेंड बोर्ड्स हैं, तो इन सबको देखते भारत को नहीं, मैंने भी सुना है सरक्रीक में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मैंने सुना है कुछ ऐसा, मैंने भी। बिल्कुल वही जो मैं वही कहने जा रहा हूँ कि उसी का जो है अब भारत प्रोएक्टिव हो गया, रिएक्टिव नहीं है। जो कोई भी किसी तरह की हरकत इन्होंने की तो उसका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हरकतें ये करते हैं, टेररिस्ट ये भेजते हैं। भारत जो है वो तो शांति प्रिय देश है, लेकिन इनका कुछ कर नहीं, और तो कुछ हो नहीं सकता। इन पे जो है आप देखिए चारों तरफ से इसलिए इन पे मार पड़ रही है। चाहे आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ले लीजिए, टीटीपी को ले लीजिए, पीओके में भी हर तरफ से जो है, जो इस तरह का इनकी एक नाकाम फौज है वो अपनी टेररिस्ट पैदा करती है और वो इस तरह से भारत को में भेजने की कोशिश करती है। और उसका कारण भी ये है कि उसका ये डर दिखाते हैं, इनकी जो फौज डर दिखा के अपनी वहां पे जो अपनी अहमियत को दिखाते हैं। और वहां का जो बजट है, सारा जो पैसा है वो ले लेते हैं। बुखारी साहब सच्चाई कहने से डरते हैं, इनको सच्ची बात ये पता चलनी चाहिए कि इनकी फौज कितनी निकम्मी फौज है। जो बताइए, इनकी वर्दी तक ले गए टीटीपी वाले और इनके हथियार छीन लेते हैं। और ये भारत की इतनी प्रोफेशनल आर्मी के साथ लड़ने की तो औकात क्या है पाकिस्तान की। तो इस तरह की बातें करना, एक हकीकत को भी थोड़ा सा सामने लाना चाहिए। ऐसी बात करना ठीक नहीं जी। नहीं, मैं तो सजाद बुखारी जी को कहता हूं चर्चा अभी लंबी चलेगी, आपकी ठुकाई थोड़ी लंबी होगी तो अपने लिए चाय नाश्ता का इंतजाम कर लें। कहीं बाहर ही आप बाजार में मार्केट में बैठे हुए हैं सजाद बुखारी जी, अपनी गाड़ी में थोड़ा चाय नाश्ता का इंतजाम रखिए। पैसा नहीं है तो IMF से नहीं लेना पड़ेगा, हम आपको भिजवा देंगे यहां से, मैं आपको यहां से ट्रांसफर करता हूं। भारत का UPI बहुत चलता है तो ना, आपको चाय नाश्ते के लिए मिल जाएगा यहीं से। आप शुरू तो कीजिए कम से कम, तो लेकिन इंतजार थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। इरशाद अहमद जी, जो गंदे काम आप लोगों ने किए अभी तक 70-80 सालों तक, टेररिस्ट बनाए, अब सरक्रीक में भी कुछ मैंने सुना कुछ गड़बड़ी की कोशिश है, करगिल में भी कुछ गड़बड़ी की कोशिश आप लोगों ने की थी। तो मैं कह रहा हूं भाई मान जाइए, लेकिन बाद में फिर कुछ हो जाएगा। आप मेरे पास शिकायत लेकर मत आइए कि विवेक भाई आपने बताया नहीं,
कि आपने हमें समझाया नहीं, आपने रोका नहीं, आपने बताया नहीं। हमारी फौज आपको बताती रही है। तो आप अभी से सावधान हो जाइए, अगर कुछ उल्टा सीधा खींचिएगा तो इस बार क्लियर कहा गया आपका भूगोल बदला जाएगा, उससे कम में कुछ मंजूर नहीं होगा इस बार। इरशाद अहमद जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, आपने कहा कि जी आप मशकें कर रहे हैं और हमारी नींदें हराम हो गई। देखें, जब दुश्मन मक्कार और बुज़दिल हो ना, उसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि उसको कैसे सबक सिखाना है। दूसरी बात यह है कि आप बात कर रहे हैं 30,000 40,000 आपके फौजी जवान जो है ना मशकें कर रहे हैं और पाकिस्तान को मजा चखाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपके 30,000 फौजी जरूर हैं, आपके पास हथियार बहुत सारे हैं, लेकिन वो जज्बा कहां से लाएंगे जो मेरी फौज के जवानों में है? वो बुज़दिल लोग हैं। आप देखिए, मेरा एक सिपाही आपके 1 लाख फौजियों पे भारी साबित हुआ। ये जो आपने सिंदूर लगाया, हमने आपको, आप लेकर के आए, हमने लगा करके भेजा, आप ये भूले नहीं है। लेकिन आप चूंकि मक्कार और बुज़दिल लोग हैं, आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। एक आपके पास एक आपने किताब लिखी हुई है जिसको आप तमाम चैनल्स पे बैठ करके पढ़ते हैं, पढ़ के उसके बाद पता नहीं क्या सोचते होंगे कि आपने क्या किया आज सारा दिन। देखिए, मेरी फौज, मेरी अजीम फौज के सिपह सलार हाफिज आसिम मुनीर साहब सिर्फ वो खड़े होते हैं। अब तो आपको जो आप पे लतीफे बन रहे हैं कि अब तो आपकी बच्चों की माएं इस डर से सुनाती हैं कि सो जा बेटे, हाफिज आसिम मुनीर आ जाएगा। देखिए, वो तो बड़े मासूम बच्चे होते हैं, उनको मत डराइए मेरे हाफिज से, अपने आप को डराइए। आप जैसे मक्कार और बुज़दिल लोग जो चैनल्स पे बैठ करके मेरे फौजियों के बारे में, मेरे फौज के बारे में, मेरे पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं जिस दिन हाफिज मुनीर आप इसलिए मैं कहता हूं डकैतों को आप आर्मी चीफ बनाएंगे, यही होगा। ये डायलॉग है, डरिए उस वक्त गब्बर के बारे में कहा जाता था, गब्बर के बारे में कहा जाता था, सो जाओ बेटा वरना गब्बर आ जाए। गब्बर डकैत था। आपका आर्मी चीफ भी डकैत है, इसलिए लोग कहते हैं सो जाओ आर्मी चीफ आ जाएगा, और वो आपके देश में कहते हैं, हमारे देश में कोई नहीं कहता। आप जरा सुनिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये गब्बर सिंह तो आपने बनाया हुआ था ना अदाकार। मेरा ये शेर जवान जो हाफिज आसिम मुनीर है, इसके सीने में कुरान है। खुदा की कसम, जिसके सीने में कुरान हो पूरी दुनिया पे हावी है वो, और वो मेरी फौज का सिपह सलार है। मैं ये कहूंगा पाक फौज जिंदाबाद। हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ के सबसे पहले चलिए देख लेंगे, ये भी हमने एक बार देख लिया, दिखा दिया है, आप आगे भी देख लेंगे। इरशाद अहमद जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आगे भी देख लेंगे, इसमें क्या है। भेजिए अपने आर्मी चीफ को। और मैंने तो सुना था आशीष भाई कि ये तो निकाह पढ़ते तो सिंदूर करने लगे। हमारी फौज का जलवा इतना जबरदस्त है कि एक ही ऑपरेशन में ये सिंदूर पे आ गए। इन्होंने निकाह पढ़ना छोड़ दिया क्या? और अभी जो ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हुआ है उसके बाद से हवाइयां उड़ी हुई हैं और कह रहे हैं हम क्यों घबराएंगे, हम क्यों परेशान होंगे। आशीष जी, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत लंबे समय से होती रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रही है, ये तो होती रहती हैं, ये तो रूटीन है। साल 2 साल में ये हमेशा होती रहती हैं इस तरीके की चीजें। हाँ, कंबाइंड एक्सरसाइजेज भी होती हैं, क्योंकि अब जो वॉरफेयर है आने वाले समय में वो इस तरीके का है कि तीनों फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है उसको कंबाइन करना पड़ता है, और इसको ठीक करने के लिए, इसको समझने के लिए इस तरीके की एक्सरसाइजेज सेनाएं जो हैं वो करती हैं, और अन्य देशों की सेनाएं भी करती हैं। लेकिन यहाँ जो आश्चर्य करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि जो आपने बताया, जैसा कि कितना जो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी वजह से जो पाकिस्तान में जो हलचल है, जो ट्रूप्स का मूवमेंट है, जो नेवी का उनके जो पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, ये काफी ये एक हैरान करने वाली चीज है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। भाई, हम तो अपनी रूटीन एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हम पहले भी करते थे। अब सवाल ये उठता है कि हमारे एक्सरसाइज करने से अगर आप इतने विचलित हो रहे हैं तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है, आपको ऐसी आशंका लगती है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तभी आप इतने विचलित हैं। वरना अगर आप भारतीय सेना को समझते, भारत को समझते, तो आप ये सब इतनी चौकसी बरतने की आपको जरूरत नहीं होती, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि हम आपकी तरह बिन बुलाए कभी हमला नहीं करते हैं। आप लोगों ने हमेशा जो है बेवजह और बेतुके हमले किए हैं, चाहे वो कोई भी लड़ाई रही हो, चाहे कारगिल की भी वो रही हो। और आप जिस सेना की अभी एक जनाब बात कर रहे थे साहब, आपकी सेना के जवान थे, कारगिल में आपने उनको जो है मिलिटेंट्स के रूप में भेजा,
और उनके जो आई कार्ड हैं वो हमें मिले, और फिर जब उनकी बॉडीज हम वापस देना चाह रहे थे कि भाई ठीक है, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन अब जिसकी डेथ हो गई है उसकी बॉडी हम उसके परिवार वालों को दे दें, तो आपकी सेना ने तो लेने से मना कर दिया था, और फिर हमको उनको दफनाना पड़ा था यहाँ पे, जबकि उनके आई कार्ड, उनके घर से आई चिट्ठियां और डायरी सब कुछ सोशल मीडिया पे वायरल किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि जो सेना का मोराल है, मुझे लगता है कि भारतीय सेना का मोराल बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा, और शायद ही कोई ऐसी सेना होगी विश्व में जो उसके टेक्नोलॉजी में बेहतर हो सकती है कोई, लेकिन मोराल में मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर कोई सेना इस धरती पे कहीं भी कोई एग्जिस्ट करती है। तो बाकी बातें कहने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, वो कह सकता है, अपने विचार रख सकता है, वो आजाद है कहने के लिए, लेकिन कहने और होने में उतना ही फर्क है जितना जमीन में और आसमान में। तो हमें ये फर्क नहीं भूलना चाहिए, ये हमारे अपने लिए अच्छा होता है, और जब भी आप वो बिल्कुल सही फर्क बात है। भूलते हैं तो कहीं ना कहीं आपने उसका अंजाम नहीं, वो कह भुगता रहे हैं है। भाई हमें तो कुछ पड़ा ही नहीं, हमें क्या लेना देना आपसे। और जबकि भावलपुर ब्रिगेड को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है, सर क्रीक के पास नौसेना की गश्ती बढ़ा दे। अरे हमारे जानने वाले लोग भी पाकिस्तान में है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, कोई कुछ बता नहीं रहा वहां से। आपने तो यूट्यूबर्स को उठा के बंद कर दिया था जेल के अंदर, अंडरग्राउंड कर दिया था, गायब कर दिया था सजाद बुखारी जी। क्या आप लोग कुछ बताएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या? फिर कहते हैं हर चीज रॉ करवा रहा है। क्यों आप लोगों ने सर क्रीक के पास नौसेना गश्त बढ़ाई है? क्यों ग्वादर से और हमारा तक समुद्री निगरानी तेज की है कोई जवाब आपके पास? आप लोग डरे हुए हैं, आप लोग घबराए हुए हैं अंदर से कि इंडिया कोई अगला बड़ा एक्शन ना ले ले। वो रात में आते हैं जी, रात में हमला करते हैं जी, वो हमले रात में कौन करता है जी? सुधीर जी, यही सब निशानियां है ना घबराने की, और क्या होता है? इसके बाद में सजाद बुखारी जी आ रहा हूं आपके पास, जरा सुधीर जी से सवाल ले लूं मैं। सुधीर जी, देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो हम अपने पाकिस्तानी मित्रों से कहेंगे कि ये कोई हाई स्कूल का क्लास नहीं ले रहे हैं। इधर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, विद्वान हैं, सेना के रिटायर्ड हैं। ये फालतू बातें कि 1 लाख पर भारी पड़ेगा, तो 1 लाख ढाका में हमने अरेस्ट कर लिया था ना। किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई साहब? ये आपके मदरसे का क्लास नहीं है, ये एक ओपन डिबेट है। इसमें फैक्ट रखो ठीक से। सारे चीज जो है आज के डेट में पूरी जनता को पता है, कोई चीज छिपा हुआ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये हमारा जो सैन्य अभ्यास है, एक्सरसाइज है, ये एक रूटीन अभ्यास है। इनको विवेक जी डर इसलिए लग रहा है कि तालिबान ने इनको डूरन लाइन पे इनका हालत खराब कर रखा है, पोस्ट के पोस्ट उड़ाते जा रहे हैं। वो देखो, वो बंदूक की नली में इनका फौजियों का वर्दी वो लहरा के घूम रहे हैं स्पिन बोल्डक और उसके सामने वाले जिलों में। तो इनकी हालत वहां खराब है। एक अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी जो कि तालिबान के नाम से जानी जाती है, जिसके पास कोई रेगुलर फोर्सेस नहीं है, उसने तो इनका दिमाग खराब कर रखा है। तो हमसे लड़ेंगे? अरे भाई, हम लड़ने के लिए कहां कह रहे हैं? हम तो एक नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमको चीन से भी लंबा बॉर्डर है, हमारा संबंध सामरिक तौर पर उतना अच्छा नहीं है, तो हमारी फौजें जो है वो बिल्कुल जो है अटेंशन के मोड में होनी चाहिए। उसके लिए जो है बहुत अच्छे तरीके से फौज को ट्रेनिंग चाहिए, अभ्यास चाहिए। हम दुनिया के 75 देशों के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। आज ही अमेरिका के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है कोलालमपुर में, जिसमें अगले 10 साल तक ज्वाइंट एक्सरसाइज इंक्लूडिंग नेवल एक्सरसाइज हम करते रहेंगे। तो ये तमाम चीज जो है हमको बहुत बढ़िया स्तर पर लेके जाती है। पाकिस्तान की सेना अपने आप में जो हो, लेकिन हमारे सामने पाकिस्तान की सेना का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की सेना हमसे कहीं नहीं टिकती, और ना ही हम आपको काउंट करते हैं। टू फ्रंट वार आप बात कर रहे थे, टू फ्रंट वार, तो अब आप लड़िए। आपको मुबारक हो, आपने तालिबान बनाया था, वही तालिबान आपके ऊपर चढ़ के बम फेंक रहा है, आपके अंदर घुस के मार रहा है, तो आपको मुबारक हो। हमको उससे क्या लेना देना? लेकिन हम अपनी सुरक्षा करेंगे, अपनी सुरक्षा को मजबूत करेंगे, और उस पर जितना हमको जरूरी खर्च आएगा, जितना हमको जरूरी संसाधन जुटाने पड़ेंगे, वो सारा हम करेंगे। और एक संप्रभु देश होने के नाते, इंडिपेंडेंट कंट्री होने के नाते हमको इसका हक है। आपको क्यों इसके लिए मिर्ची लगे? कोई मिर्ची लगने का मतलब नहीं। नहीं, मिर्ची तो सुधीर जी, मिर्ची लगने की तो बात ही नहीं है, बात है खौफ की, परेशान होने की। सजाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी, मैं 1 बाय 1 ही कहूंगा। जो सुधीर भाई है, मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं कोयटा में, उनका नाम सुधीर है, तो मुझे इनका नाम बड़ी आसानी से याद हो गया। इनको मैं एक मशवरा दूंगा, ये जो इनके पास किताबचा है ना, जो इन्होंने अभी पढ़ा है, वो 1 लाख फौज वाला, पता नहीं 71 वाला, कारगिल वाला,
तो इनको मैं एक मशवरा दूंगा कि इनके पास जो किताबचे है वो आजकल जो है वो कबाड़ियों के पास बहुत ज्यादा होता है, उसमें जो है वो पकोड़े और वो चने वगैरह बिकते हैं, तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये झूठी इलॉजिकल इररेलेवेंट बातें यहाँ पे ना करें, ठीक है। और संदूर से बेहतर आप ये कि कलंक का टीका इस्तेमाल करें, उसका कलर भी बड़ा अच्छा होता है, ब्लैक कलर इस्तेमाल करें, माथे पे लगाएं और ऊपर तक जाए वो। और दूसरा, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे विवेक जी कहा चाय का, आपने कहा चाय भिजवा देंगे, मुझे पता है चाय का आप पे बहुत असर है, क्योंकि आपका वजीर आजम चाय वाला है ना, तो इसलिए जिसका प्रधानमंत्री चाय चाय वाला हो, और आपको पता है हम अभिनंदन को भी चाय पिलाइए, वो जब आएगा या कभी जिंदगी में आपको खैर, मौका मिला तो हमारा प्रधानमंत्री कम से कम चाय वाला है, हम आपका तो कटोरे वाला है। सुने ना, सुन लेना, आपका तो कटोरे वाला प्रधानमंत्री है। आप अपने प्रधानमंत्री का देखिए ना, हमारा प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, हमारे प्रधानमंत्री का रहने दीजिए। और हाँ, हम आपको यहाँ से भारत से 100 रुपए भेजेंगे, आपको वहां 300 350 रुपए मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं, आप एक काम करें ना, आप बजाय कि वो मुझे चाय पिलाने के लिए वो पैसे जमा करके अपने जो मुल्क के अंदर वॉशरूम लोगों को जरूरत है 40% लोगों को, उनके लिए वॉशरूम बनाए, आप बाकी चिंता ना करें हमारी। अच्छा, वो दूसरी बात जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आपकी आबादी से 4 गुना वॉशरूम है यहाँ पर, ये संदूर 2 किधर गया? आपकी जितनी आबादी है उससे 4 गुना वॉशरूम है मेरे पास। क्या आप लोग जो है अपने लोगों को, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? बिहार में इलेक्शन करने आप जाए, वहां पर अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं, अमित शाह को वहां पे लगा दे, वो ट्राइका को लगा दे, वो आपका काम कर लेगा। आपने वो अपनी पूरी फौज को इतना इखराज, अरे बहावलपुर में आप लोगों ने क्यों स्टैंड बाय पे अपनी ब्रिगेड को रख दिया भैया? सरक्रीक में क्यों गश्ती बढ़ा दी है? ग्वादर से ओरमारा तक, ग्वादर से ओरमारा तक, छोटी हरकत करते, ग्वादर से ओरमारा तक क्यों आपने समुद्री निगरानी बढ़ा दी है? किस बात से डरे हुए हैं आप? यही सवाल तो पूछ रहा हूं सज्जाद बुखारी जी, चीख के, फिर बाद में ना कहिएगा विवेक भाई आपने बताया नहीं। आपने जो ठुकाई करी उससे पहले आपको वार्न करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। आप मुस्कुरा रहे हैं यहां बैठकर। यहां पाकिस्तान के लोग खौफ में है, परेशान है, और आपको यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। ये आर्मी वाले और पाकिस्तान में ये आर्मी वाले और नेता कर देते हैं खुद, और उसके बाद मार खाती है वहां की जनता, और उसमें बुखारी साहब जैसे कुछ जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। अरे भाई ऐसा मत कीजिए, आप लोगों की करनी का हर्जाना आप लोगों की जनता को भुगतना, आप लोगों की जो फुट सोल्जर्स हैं उनको भुगतना पड़ता है। ना करें ऐसा सज्जाद बुखारी जी। आप देखिए हंस के चले जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करके चले जाते हैं, फिर अटैक होता है उधर, फिर आप परेशान होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं विवेक जी, जब 10 मई की रात को आपकी टुकाई हुई थी ना, आप यकीन जाने वो ट्रांसमिशन भी मैं ही कर रहा था, लाइव ट्रांसमिशन कर रहा था। और आपको ये भी मैं बता दूं, आप 71 को छोड़े, आप मुझे बताएं 6 सितंबर का अपने लोगों को क्यों नहीं बताते? वो आप क्यों नहीं बताते? वो आपकी तो नहीं बताते। ये 10 मई का टेप आपके जहन में, ये 10 मई को ठुकाई वाला टेप या 72 हुरों ने चलवाया था आप लोगों के दिमाग में? कहां है एविडेंस? कौन सा प्रूफ है? कहां है सबूत? कहां है सबूत? सज्जाद बुखारी जी, पूरी दुनिया की मीडिया चीख कर पूछ रही है, सबूत दो सज्जाद बुखारी, सबूत दो। वेयर इज द एविडेंस मिस्टर सज्जाद बुखारी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब नहीं दे सकते। वो कहते हैं 7 ब्यूटीफुल राफेल। बंसल साहब ये घूम बड़ी जल्दी, पलट बड़ी जल्दी जाते हैं, क्या करूं मैं बताइए? रोजाना मिर्च देते हैं वो आपको डोनाल्ड ट्रंप। अरे मैं कह रहा हूं आप इतनी जल्दी पलट क्यों जाते हैं? इतने पलटने की आदत आपको क्यों पड़ गई है? ये तालिबानियों से मार खाकर आप लोग की ऐसी स्थिति हो गई, आप तुरंत पलट जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आपने 10 मई की बात की, मैंने सबूत की बात की, फिर आप चले गए भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स पे। बंसल साहब का एक रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद मैं आ रहा हूं बाकी मेहमानों के पास। बंसल साहब, मैंने जो ये इररिलेवेंट अनर्गल बात कर रहे हैं, और वो मैंने कहा ना वर्बल टाइगर वाली बात है, इधर उधर की करने की हकीकत से बहुत दूर है ये, क्योंकि इनको इस बात का सब अंदाजा है कि 1971 में क्या हुआ, इनके 93,000 सोल्जर्स ने जो सरेंडर किया था, कारगिल में क्या हुआ, अभी सिंदूर में क्या हुआ, इनके साथ में जो है टीटीपी क्या कर रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको कितना वहाँ पे मार पड़ रही है। और इनको ये जो भारत की बात करते हैं, भारत का इनसे कम से कम भी 10 गुना डिफेंस बजट है। इनका कोई 7 बिलियन होगा तो हमारा $80 बिलियन तो हमारा बजट है। इनको जो है FATF ने दोबारा वार्न कर दिया है कि आपको पैसा दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा जो है देना शुरू कर दें जो टेररिस्ट हैं। और इनके टेररिस्ट के जब ठिकाने डस्ट कर दिए गए इधर में, तो अब जो इनका जो जैश मोहम्मद का मसूद अजहर है वो जाकर के खैबर पख्तूनख्वा में अपना मदरसा खोल रहा है। तो ये सारे सबूत हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल इंटरनेशनल जो मीडिया है वो सब कुछ जानता है,
और सारे जो सबूत होते हैं वो पूरे आ जाते हैं जो है सैटेलाइट के थ्रू। अब इनके जो हमने ध्वस्त किए थे ठिकाने वो अभी भी आईसीयू में पड़े हुए हैं, रिपेयर तक नहीं करा पाए, इनके पास पैसे नहीं है रिपेयर कराने तक के। इनकी जनता जो है त्राईमाम में, ये हमको क्या कहना जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल इस तरह से जो एकदम सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत जो आटे में नमक तो चल जाता है। तो इस तरह की बात करने के लिए जो इस तरह के पत्रकार हैं ना, वो इनके एक दो पत्रकार अच्छे हैं, जैसे आरजू काजमी हैं, वो एक तो हकीकत बताती हैं, ये अब झूठी बात बता करके, और ये जो कहते हैं हमारे मुनीर जो हैं वो बहुत वो हैं, ये बताइए कि वो जो कुरान की और इसकी बात करते हैं, धर्म का हर जगह ये वो नाम पर काम करते हैं, जो फौज के अंदर में या कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जो ये जिहाद का मानसिकता है, इसको खत्म करना पड़ेगा। और जो खत्म करने के बाद में अपने देश में अगर इनको कुछ करना है तो फौज के अगेंस्ट में आवाज उठा करके उनको रास्ते पर लाना है। नहीं तो इनके जितने भी, अब बताइए, मुनीर जो हैं वो सारा कंट्रोल करते हैं, जो शहबाज शरीफ की कोई जो अहमियत ही नहीं है। बार बार जो है, आप पता है इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो कहीं मुनीर का नाम लेते हैं, कहीं है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष जो किसी सेनाध्यक्ष की बात करता हो और जगह किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं होती ना। तो इस प्रकार से जो इनके कारनामे हैं वो बहुत एक अजीब कारनामे हैं। इनको बजाय यहाँ पर आकर के हम यहाँ इधर उधर की बात करने के, अपना आत्ममंथन करके अपने देश को सुधारें, वहाँ की इकोनॉमी को ठीक करें, जनता को कुछ जो 800 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं उनको कुछ थोड़ा सा कीमतों को गिराएं। और इस तरह की बातें कर, जो वहाँ पे जो हालात हैं, जो एक अफरा तफरी का माहौल है, जो तहरीके, अब फिर इस सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने देश से गद्दार कर रहे हैं। 20,000 सैनिक जो भेज रहे हैं वहाँ पे गाजा के अंदर में अपने फिलिस्तीनों के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, जो कि इसराइल की तरफ से लड़ेंगे। तो ये तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनको वहां से पैसे मिल रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और जिसकी ये बात कर रहे हैं, इनकी फौज का कोई दीन ईमान ही नहीं है। और इस तरह के आदमी इस तरह की बातें करके यहाँ पे इनको थोड़ी बहुत तो मन में गलानी आनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। बिल्कुल जो 100% झूठ बोल रहे हैं, जिसको सारी दुनिया जानती है, इन अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं तो इनसे ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ा बहुत तो सच्चाई की बखान करिए यहाँ पर, बजाय इसके के सारे झूठ और इधर उधर से भारत को जो कंडम करने बंसल सर, जो काम 1999 के बाद नहीं हुआ था, यानी पाकिस्तान के फौज की पिटाई, घर में घुसकर मारपीट, वो मुनीर ने करवा दिया, आसिम मुनीर ने। और कहते हैं आसिम मुनीर जो है वो हमारी जो कौम के फकर हैं, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं। भाई आपके देश में घुसकर ब्रह्मोस से हमला हुआ, 11 एयर बेसेस आपके नेस्तनाबूद हो गए, और आप कहते हैं कि आपको ऐसे आर्मी चीफ पे आपको फख्र है। भाई आपके पड़ोसी देश के साथ उसने जंग की नौबत करवा दी, आप कहते हैं आपको फख्र है। मैं इरशाद अहमद जी से इसका एक जवाब चाहूंगा। एक मिनट मुझे 1 सेकंड दीजिए। बोलिए प्लीज, बोलिए। मुनीर ये समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि मुनीर की तारीफ करने से उनकी कुर्सी बची रहेगी, नहीं तो तख्ता पलट हो गया वो खुद काबिज होकर बैठ जाएंगे। ये कारण है जो उनकी तारीफ जो करते हैं वो डर की वजह से करते हैं। और ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कुएं में बैठे उस मेंढक की तरह, जिनको लगता है उतनी ही बड़ी दुनिया है, जबकि दुनिया इंटरनेट के जद में है। हर किसी को पता है कि क्या चल रहा है और क्या हुआ था उस दिन। और उन दोनों को लग रहा है कि हमने जो बताया और हमने मुनीर का जो प्रमोशन कर दिया, उससे बातें छिप गई और दब गई। पूरी दुनिया आज की तारीख में पूछ रही है 10 तारीख को आपने क्या अचीव कर लिया था, कौन से राफेल गिरा देते। ख्वाजा आसिफ तक नहीं बोल पा रहे, इनके रक्षा मंत्री की जबान नहीं खुल रही। इरशाद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए, बता दें मुझे, ख्वाजा आसिफ की जुबान क्यों सिल जाती जब उनसे कहा जाता है? क्या है एविडेंस आपके पास? अभी आपके और पाकिस्तानियों को क्यों पिटने के लिए छोड़ दिया भारतीयों के हाथ? और कहते हैं बड़ा नाज है आपको ऐसे आर्मी चीफ, और कहते हैं उस आर्मी चीफ से हमारे यहाँ एक छोटा 2 साल का बच्चा ना डरे। आप बात कर रहे हैं कि आसिम मुनीर का नाम लेने से बच्चे घबराते हैं, सो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं इरशाद अहमद जी? आप जरा चुप कीजिए। आप तमाम इंडियन पैनलिस्ट सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि उड़ने का वक्त है आपके। अभी देखिए, अभी बंसल साहब फरमा रहे थे कि कारगिल में क्या हुआ, सिंदूर में क्या हुआ। मेरे आर्मी चीफ ने कहा है कि अब क्या होगा उसकी तैयारी रखिए। ऐसा कुछ सबक सिखाएंगे आपको चारों तरफ से हम कि आपको नानी अम्मा याद आ जाएंगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम मजहबी बात करते हैं, हम कुरान पाक की बात करते हैं। देखिए, कुरान पाक हमारे लिए, हमारी जान से, हमारे माल से, तमाम चीजों से मुकद्दस है, और हम उसका एहतराम करते भी हैं और करवाना भी जानते हैं। आप हमारे मजहब के बारे में बात ना करें, हमने मजहब की कोई बात नहीं की। हमने ये कहा इसलिए 71 में जाकर जॉर्डन में आपने हजारों फिलिस्तीनियों को मार दिया,
इसलिए आप केपी में जाकर मुसलमानों पर बम बरसाते हैं, इसलिए अफगानिस्तान के मुसलमानों को मारते हैं, इसलिए बलूचिस्तान के मुसलमानों को मारते हैं आप। ये है आपके दिल में कुरान। देखिए आप जरा सुनिए, दूसरी आप बात उइगर, आप चाइना में उइगर मुसलमानों पर खामोश रहते हैं, ये आपके दिल में कुरान। देखिए आप अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना। आप बोल रहे हैं 20 मिनट से, मुझे 1 मिनट दे दें। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आपने अभी ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे बंसल साहब के जी हमारी आर्मी के जवान इजराइल के पास जाकर के फलस्तीनियों को मारेंगे। इतना झूठ बोले जितना बर्दाश्त कर ले कोई, इतना जबरदस्त तरीके से झूठ बोलते हैं आप लोग, इतना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। क्योंकि खौफ आपको मेरी आर्मी से है, खौफ मेरे आर्मी चीफ से है, खौफ मेरे आर्मी के नेवी के फिजाइया के जवानों से है आपको, क्योंकि उन्होंने आपको धूल चटाई और आपके घर में जाकर के मारा। आपको ऐसी ऐसी जगह सिंदूर लगाया जो दिखा भी नहीं सकते आपको कि सिंदूर लगाया कहां कहां मेरे फौज के जवानों ने आप लोगों को। देखें, मैं नहीं चाहता, मेरे आर्मी चीफ ने अभी भी कल भी ये कहा है कि हम अपने पड़ोसियों से लड़ाई नहीं चाहते, हम अपने खित्ते में बदअमनी नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं। लेकिन खुदा की कसम जो मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकालेंगे। ये याद रखें, मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूं कि आप बाज आ जाए अपनी दहशतगर्दी से, आप बाज आ जाए अपनी दहशतगर्दाना सोच से, आप बाज आ जाए जो मीडिया वार आप करते हैं, बाज आ जाए बंसल साहब जैसे लोगों से जिनको बिठा करके इस बुजुर्गी में झूठ बुलवाते हैं आप, और झूठ इतना बोले। देखे पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है। अरे भाई, ख्वाजा आसिफ से जब ये पूछा जाता है कि 10 तारीख का जो अभी देखिए सुन तो जलवा जलाल आप सुनाते हैं, ये जो शानदार कहानी आप सुनाते हैं, इसका एविडेंस कहाँ है? मुझे पूरा बोलने दें। अरे पूरा कुछ भी थोड़ी बोलते रहिएगा अरशाद अहमद जी। मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया ने देखा कि सिंदूर लगा किसको। घोड़ा, गधा, बकरी, बैल, कुछ भी बोलते थोड़ी रहिएगा। मैं ये सुनिए मेरे, अरे सुन लीजिए। फौज ने कान पकड़े। हाँ ठीक है, आप आ रहे हैं, आप कयामत ला देंगे, आप गजवाए हिंद कर देंगे, आप फलाना कर देंगे, आप ढिमका कर देंगे, हम समझ गए, ठीक है। हाँ आ रहे हैं, हम समझ गए, बस हम जंग के हामी नहीं थे। नहीं, आप तो बड़े सीधे लोग हैं। आप भाई साहब पाकिस्तान की आर्मी और वहां के हुक्मरान कबूतर उड़ाने वाले लोग हैं, शांति का पैगाम भेजने वाले लोग हैं, यही कह रहे हैं ना आप। आपकी सच्चाई दुनिया जानती है। अब बकवास बंद कीजिए, आप सुनिए मेरी बात। आप बकवास कर रहे हैं आप खुद। मैं ये कह रहा हूं कि आपने उंगली की, हमने हाथ किया। सुनिए मेरी बात। अभी भी हम ये कह रहे हैं, उंगली हाथ छोड़िए, ब्रह्मोस का विजुअल लगाया हुआ मैंने अभी। हम लड़ाई नहीं चाहते। ये ब्रह्मोस की तस्वीर देख ली है, ब्रह्मोस का अपग्रेडेड एनजी वर्जन है। हमने जो ब्रह्मोस मारा था उससे 4 गुना स्पीड से जाता है। किस हिसाब से उड़ता है और कहां जाके लगेगा देख लीजिए। अरे भाई साहब, जज्बा का छोड़िए, रॉकेट कहां लीजिएगा ये देख लीजिए आप। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रह्मोस एनजी जो उड़ रहा है, देख लीजिए कहां जाएगा। एक सेकंड सुन दीजिए, आ रहा हूं। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष जी कुछ भी लतीफा फिकवा लीजिए। हाँ, ये बहुत हल्की बात कर रहे हैं। इस तरीके की बातों का कोई औचित्य नहीं होता है। देखिए, बात वो रखनी चाहिए जो दुनिया माने। अगर हम ऐसी बातें करेंगे जिसपे किसी को यकीन ना हो, गैर मुल्कों को छोड़ दीजिए, अपने ही मुल्क के लोग यकीन ना करें, तो आप केवल हंसी के पात्र बन जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनता है। तो ऐसी बात रखें जिसपे लोगों को यकीन हो, जो आपकी बात को सीरियसली लें और समझें कि शायद इसमें कोई सच्चाई है आप जो कह रहे हैं। तो ऐसी बात रखनी चाहिए। और अब जब आप ऐसी बातें रखेंगे तो क्या सच्चाई जानते तो आप भी होंगे, मैं समझता हूँ, और जानते वो लोग भी होंगे आपके देश में जो सुन रहे होंगे कि सच्चाई क्या है, वाकिफ तो वो भी हैं चीजों से। तो केवल महज टीवी पे बैठ के बोल देने से सच्चाई नहीं बदल जाती है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और जो आज की स्थितियां हैं, पाकिस्तान की स्थिति वाकई में बहुत खराब है, सब जानते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि इस बार भारत ने जरूरत की तो हम बता देंगे, हम सबक सिखा देंगे। नहीं, देखिए, मैं अगर मैं एक सेना के अधिकारी के रूप में बात करूं तो मैं समझता हूं हमारे लिए ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन भारत इस तरीके का रणनीति नहीं रखता, या हमारी विदेश नीति इस तरीके की नहीं रही है। लेकिन वैसे अगर मैं एक सैन्य अधिकारी के रूप से बात करूं तो आज ये बहुत अच्छी स्थिति थी हमारे पास पाकिस्तान को सबक सिखाने की, क्योंकि आज वो बलूचिस्तान से बुरी तरीके से इंगेज है, तालिबान से बुरी तरीके से इंगेज है, अंदर भी उसमें अंदर जो है काफी जो टीटीपी है वो भी उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है। तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन थी अगर हमको इनको सबक सिखाना हो, क्योंकि इनको फिर 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ जाएगा। जो ये एक फ्रंट पे लड़ने के लिए पूरी तरह मिलिटरली जो है वो तैयार नहीं है, 2 हफ्ते से ज्यादा जंग को खींच नहीं पाए, उतना भी शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे देश की इस तरीके की रणनीति रही नहीं है, हम इस तरीके से सोचते नहीं हैं,
अब इसको सही कहें गलत कहें जो भी कहें, लेकिन हम आप ये इस कह रहे तरह हैं, ठीक है, मैं इस पर जल्दी से सुधीर जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं। सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सजाद बुखारी जी वापस पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं। सुधीर जी। देखिए विवेक जी, दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान के हमारे जो मित्र यहाँ बैठे हैं वो तो बेचारे हैं। उनको तो अब भारत के टीवी पर अगर वो भारत को गालियां न देंगे, अपनी आर्मी को जो है आसमानी आर्मी न बताएंगे, तो उनका क्या हाल होगा वो कल्पना से परे है। देखिए फील्ड मार्शल जनरल मुनीर को मिला, अयूब साहब को मिला था। अयूब साहब का एक नाम था, उनका फील्ड मार्शल तब भी छिप जाता है। लेकिन मुनीर ने क्या किया कि उसको फील्ड मार्शल मिल गया। तो ये जबरदस्ती पाकिस्तान में जो सत्ता के खेल हैं, नेता जो प्रधानमंत्री वगैरह हैं वो तो चमचे चपरासी जैसे हैं सेना प्रमुख के। तो इस परिप्रेक्ष्य में इन बेचारों की क्या हैसियत है जो इनसे हम बेवजह टेंशन बढ़ा रहे हैं, अपना ब्लड प्रेशर गर्म कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। ये तो बोलेंगे वही जो कि वहां की आर्मी बोलती है, बहुत क्लियरिटी के साथ है। एक सामान्य प्रोटोकॉल है। हमारे आर्मी के दो पुराने जवान बैठे हुए हैं कि एक एक्सरसाइज होती है साल में 2 बार 3 बार एक्सरसाइज, कोई भी नॉर्मल आर्मी करती है, वही हम कर रहे हैं। अब कोई इंसिडेंटली तालिबान इनके ऊपर फाटा में घुस के मार रहा है, बलूचिस्तान में मार रहा है, डूरन लाइन को तोड़ फोड़ रहा है, इनके अंदर बलूच जो है वो हथियार उठाए हुए हैं। इसमें हमारा क्या दोष है भाई? आपने खुद क्रिएट नहीं, वो किया कह रहे हैं है। रॉ करा अब रहा बकरे हूं। की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी? हाँ, आप तो ये बात बकरे सही की है। अम्मा है। सारा प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट करते हैं और हमारे गर्दन पर थोप देते हैं। भैया हमें कोई लेना देना नहीं, आप अपना खुद झेलो। हमारी आर्मी एक्सरसाइज कर रही है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना जरूर कर सकता हूं। हाँ, लेकिन वही ना, फिर आतंकी गतिविधि करने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। सजाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सजाद बुखारी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी, मैंने कहा अभी इन्होंने कहा कि बहुत परेशानी हो रही है और इन्होंने कहा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देखिए ब्लड प्रेशर तो आपका बढ़ेगा क्योंकि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। और आप जितनी बार आपने हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हमारे फील्ड मार्शल है उनका नाम लिया है, तो साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है कि जो आप पे नफ्सियाती बर्तरी हासिल, क्यों फील्ड मार्शल बनाया आर्मी जो चीफ आप पे को? नफ्सियाती बर्तरी हासिल कर लेना, जो आप पे नफ्सियाती बर्तरी हासिल करे, आप दिन भर उसका राग अलापते हैं, उनका नाम लेते हैं। क्यों मुझे पता है आपको जो है, क्यों फील्ड मार्शल बनाया? गिव मी वन गुड रीजन। फील्ड मार्शल क्यों बना, बताता हूं ना, सुन लेना। फील्ड आटा मार्शल का बेचने जवाब के लिए, देता हूं। सीमेंट बेचने के लिए, कच्चे बनियान बेचने के लिए, किस चीज के लिए? वो आपके जो पुराने जो आपके नहीं थे जिनके साथ आप जाके जफिया मारते थे आपकी बात ट्रंप सरकार, उन्होंने भी बताया उस दिन, आपने सुना तो होगा कि उनको फील्ड मार्शल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो गुड फाइटर है। उन्होंने आपकी ठुकाई की है, इसलिए हमने एजाजी तौर पर उनको फील्ड मार्शल बनाया है। अभी तो हम उनको और भी बहुत कुछ बनाएंगे क्योंकि अभी तक आपके जो बकाया जात है वो अभी तक हमने शो नहीं किए। आप सारी बातों को छोड़ दें, आप बहुत ही महान हैं, आप जो है बहुत ही ज्यादा देशभक्ति, सारी बातें मैं मानने के लिए तैयार हूं। अपने राफेल लेकर आ जाएं और ऑब्जर्वर्स के सामने अपने राफेल गिनवा दें, मैं आपको मान जाऊंगा। अपने राफेल गिनवा दें। ये हमारे राफेल गिने हुए ऑलरेडी, हमने जितने कितने लाए थे उतने उतने राफेल हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ, तो आपका MiG-21 HQ9 एयर डिफेंस का बताइए जरा, कितने बचे हैं? मैं आपको बताता हूं, उसका भी बता देता हूं। और कितने थोड़ा सा एयरबेस में याद कितने रखिएगा। गड्ढे हुए जो गड्ढे आज तक आप भर नहीं पाए? अभी तक तो कितने बड़ी हैंगर्स पिक्चर उड़ा बाकी दिए है, अभी आपके? तो अब्दाली बाकी है, अभी तक तो अब्दाली बाकी है। सबर करें, अभी तो अबाबील बाकी है, अभी तक तो हतफ के 3-4 और यूनिट बाकी हैं, अभी तो JF-17 के मजीद यूनिट बाकी हैं। और अभी तो ये ब्रह्मोस JF-17 एनजी अभी तीसरा अभी यूनिट अभी है। अभी टेस्ट किया है, आज ही टेस्ट किया है नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस। पिछले वाले से 4 गुना ब्राह्मोस ज्यादा की बात रफ्तार ना है। करें यार, ब्राह्मोस की बात ना करें यार, आप क्यों खुद को पिछले स्टेट को अपनी जो है ना वो पिछले embarrass वाले कर से देते 4 हैं गुना यार। ज्यादा रफ्तार है। ब्राह्मोस की फैक्ट्रियों को तो तबाह बर्बाद कर दिया हमने, कहां से आ गया? ब्राह्मोस भी बदनाम हो और गया। इस बार आपका ये याद ब्राह्मोस, रखिए, ये जो राफेल ब्राह्मोस भी। है वो योगी जी की फैक्ट्री से आ रहा है। अच्छा, योगी जी की फैक्ट्री से आ रहा है। हाँ। यानी आप लोगों की अभी पूरी की पूरी रियासत जो है वो चाय वाले, सपेरे और ऑटो रिक्शा वाले जो है वो अभी हाँ, उसको तो भाई जो है हमें उनको नाज provide है ऐसे करेंगे। ऐसे लोगों पर। ये चुन के आते हैं, ये प्रमोट होके नहीं आते हैं। यहाँ कोई आर्मी चीफ इनको नहीं बिठाता है, किसी भी कटोरा छाप को प्रधानमंत्री ये नहीं चुमतखिब बना होते हैं। सकते यहाँ पर। ये चुमतखिब होते हैं यार। मेरी बात सुने, तो जवाब आप सुना करें। मुझे पता है विवेक जी आपने रिस्पॉन्ड करना है, आपकी मजबूरी है। आप मुझे बताएं, अभी आपके भाई यहाँ पे कह रहे थे कि हमारी मजबूरी है, या हम जर्नलिस्ट की या ब्रॉडकास्टर्स की या एंकर्स की कुछ मजबूरी है। अगर हमारी ये मजबूरी मैं आपको होती तो बता हम रहा आपके था। एक एंकर की तरह जो है।
आपको अरे खुदा से खौफ करें भाई साहब, कम से कम ऊपर वाले से कुछ तो। ऊपर वाले के डंडे में देखिए आवाज नहीं होती है, तो सजाद बुखारी की मेरी नसीहत है कम से कम आपको कि उस डंडे से आप बचें, और नहीं तो इंडियन आर्मी के डंडे से बचने की कोशिश कर। बस 2 ही डंडा आपके लिए काफी है। मैं बंसल साहब के पास जा रहा हूं। बंसल साहब, एविडेंस के नाम पे कुछ है ही नहीं इनके पास, नील बटे सन्नाटा है। जब एविडेंस पूछ दो तो इधर उधर देखने लग जाते हैं, फिर कहने लग जाएंगे वो राहुल गांधी, वो आपके चाय वाले पीएम, वो आपके योगी जी, और ये और वो फलाना ढिमका। मैं कह रहा हूं भाई साहब, आप लोगों ने इतना ही तीसमार खां वाला काम किया था। चलिए आज के टॉपिक पर भी आप बात नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं हमने 10 मई को बहुत बड़ा तोप मार दिया, हमने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया। अरे उसका कुछ तो दिखाओ, कुछ तो एविडेंस लाओ। कैसे काम चलेगा ऐसे? कुएं में बैठे रहने से कि इतनी बड़ी दुनिया है, पूरी दुनिया में इंटरनेट का जाल फैला हुआ है, हर जगह एक छोटी सी छोटी बात पहुंच रही है। आपके इंटरनेट बंद कर देने से सच्चाई छिप जाएगी। मजाक बना के रखा है एकदम। देखिए, यहाँ के जो आर्मी चीफ हैं और खास करके जनरल मुनीर, इनका एम ये था कि वो कोई अटैक करा के जो पुलवामा वाला हमारा हुआ और वो कुछ अपना प्राप्त कर लेंगे। उनके पहले इरादे थे कि वो सत्ता जो है हत्या लेंगे, तो इस तरह सोचते हुए उन्होंने फील्ड मार्शल बन गए। और फील्ड मार्शल बनने के बाद में देखिए क्या होता है कि फील्ड मार्शल एक ऑनररी रैंक होता है, उनके ऊपर में फौज का कंट्रोल नहीं होता, वो तो एक ऑनररी रैंक है। ये फौज का कंट्रोल भी लिए बैठे हैं और पूरी जिंदगी तक के लिए बन गए हैं। तो ये तो सिर्फ एक इनकी जो है अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए ये सब कुछ किया गया है कि ये डायरेक्ट टू ना करके एक दो को दिखा पास में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल गवर्नमेंट है, एक मुखौटा है। बाकी असली तो वहां पे एक आर्मी रूल चल रहा है। इनके जब भी कोई मिनिस्टर आते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनको ब्रीफ किया जाता है। साथ में कई बार देखा गया है कि सिविलियन को जो है चिट दी जाती है, जो आर्मी का ऑफिसर। आप बताइए, सिविलियन गवर्नमेंट का जो आदमी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसका आर्मी का क्या मतलब है? आर्मी अपनी होती है या डिफेंस की अलग से होती है और सर्विस की जो सिविलियन की अलग होती है। तो ये सब जो इनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की कोई औकात ही नहीं है, वो सिर्फ तारीफ कर करके मुनीर को अपनी कुर्सी को बचाकर बैठे हुए हैं। जिस दिन अगर उन्होंने कोई मुंह खोला तो उनको फेंक दिया। मुझे लगता है इरशाद अहमद जी के साथ भी ऐसा ही होगा। इन्होंने एक लाइन अगर बोला असीम मुनीर के खिलाफ तो इनकी नेतागिरी भी धरी की धरी रह जाएगी। ये भी पता चले इमरान खान की तरह किसी जेल के कोने में मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला ना करे इनके साथ कभी ऐसा हो, क्योंकि टेलीविजन पर आते हैं और बातचीत होती है, पाकिस्तान की जानिब से जानकारी देते हैं। लेकिन ये भी अगर बोल दिया अगर इन्होंने तो इनको भी जेल में डालने में मुझे नहीं लगता 2 सेकंड का भी टाइम लगने वाला है इरशाद अहमद जी? तो कोई बोल नहीं सकता। हमारे मुल्क में बहुत आजादी है और हम लोग अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं। मेरे इदारे, पहली बात ये। आपके मुल्क में आजादी है, पक्की बात है ये। आप जरा सुनिए, पहले आजादी है तो मैं हिंदुस्तान के चैनल पे बैठूंगी, आजादी है मेरी। आप जरा बात सुनिए। दूसरी, अभी बात कर रहे थे कि जी हमारे लोगों ने मेरे आर्मी के, मेरे पुलिस के जवानों की यूनिफॉर्म डंडों पे लटका दी। आपको मालूम है कि क्यों? क्योंकि मेरे इदारे, मेरे फौजी जवान, मेरे पुलिस वाले, मेरे रेंजर्स वाले अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, उन पर फायर नहीं करते। यही काम अगर हिंदुस्तान की फौज के साथ किया होता, उन्होंने गोलियों से भून देना था पूरे हिंदुस्तान को। मेरे जवान सबूत देते हैं कि हम अपनी जवान से, टीएलपी अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, अपनी जान देते हैं। सुन ले, पहले बात सुन ले। 500 टीएलपी वर्कर्स को क्यों गोलियों से भूना आपने? 500 टीएलपी वर्कर्स को गोलियों से भून कर मार डाला आप लोगों ने। देखिए, आप जरा सुनिए। आपको मैं बताऊं कि दहशतगर्द जो भी होगा हम उसे मारेंगे। मेरे पुलिस के जवानों पे स्टेट फायर जिन लोगों ने किया था उनको सबक सिखाया गया। बाकी सारा प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान का है कि 500 लोग पूरा एक शहर होता है। कोई डेड बॉडी होती है, कोई वारिस होते हैं, कोई वारसान होते हैं, कोई मालकान होते हैं जिनके लोग मरते हैं। कोई दुनिया में किसी ने कहा कि मेरा बच्चा मर गया। हाँ भाई, 500 लोग सड़क पर मरे, मर गया या आप लोगों ने हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई हैं। तो क्या हिंदुस्तान में चली गई लाशें? कैसी बातें करते हैं आप? झूठ मत बोला करें। आपके तमाम प्रोपेगेंडे आपने देखे। मैं आपको पहले परसों भी एक प्रोग्राम में कह रहा था, आपने पहले बलूचिस्तान वार खेलने की कोशिश की, फिर आपने मैं आपको सीधा सीधा समझा रहा हूं भाई साहब कि इंडिया से इस बार मिस एडवेंचर मत कीजिएगा इरशाद अहमद जी। कोई मिस एडवेंचर मत कीजिएगा। दिस इज लास्ट वार्निंग। ये लास्ट वार्निंग है आप लोगों के लिए। इस दफा बस ये याद रखिएगा, कोई मिस एडवेंचर मत कीजिएगा इस बार, क्योंकि इस बार भूगोल बदलेगा। आप तैयारी रखिएगा। और उस भूगोल में आपका क्या होगा, आपका कौन सा गोल बदल जाएगा, फिर वो आप दिक्कत हो जाएगी आपके लिए।
तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं और फिलहाल के लिए शुक्रिया कह रहा हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और अब तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कह रहा हूं और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाते जाते बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, मध्य प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर मोहन यादव, ऑप्शन बी डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान। अपना सही जवाब भेजें 7240772407 पर व्हाट्सएप पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट के कल के विनर का नाम अनाउंस करने की बारी है। बता दें आपको कल हमारे विनर का नाम, अमित कुमार जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से विजेता बने। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई अमित कुमार जैन जी। बहुत जल्द आपको एक शानदार गिफ्ट इंडिया डेली की तरफ से दिया जाएगा।